हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल बैच। आई एम अमीशा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं यूजीसी नेट के तैयारी के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन करती हूँ। एंड मैं अभी भी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन दी हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। एंड मैं बीपीएससी टीआरई 4 का वेट भी कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। एंड ये वीडियो स्पेशली जो है बीपीएससी टीआरई 4 इंग्लिश एस्पिरेंट के लिए ही है, क्योंकि जो भी इसमें न्यू है उन्हें पता नहीं है कि आखिर इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी हम कहाँ से करें, कैसे करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में अच्छे से बताती हूँ। तो जैसे कि मैं बताई हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसे कोई भी बेसिक हमारा मजबूत नहीं है। तो इसके लिए आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी, एक नहीं मैं कहूँगी 2 बुक खरीदनी पड़ेगी। एंड आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले सेल्फ स्टडी में अगर मैं बात करूँ तो ये बुक इंग्लिश लिटरेचर के विलियम जे लॉन्ग्स की ये बुक है। ये बुक आपको खरीदनी पड़ेगी एंड इस बुक को आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इस बुक को अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपको स्टार्टिंग से आपको पता चलेगी कि आखिर इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से आया इंग्लिश लिटरेचर, सबसे पहले ऑथर्स कौन थे, तो आखिर एंग्लो सैक्सन पीरियड से, एंग्लो नॉर्मन पीरियड से जो है कैसे हमारा जो लिटरेचर डेली बाय डेली ग्रो किया है, एरा कैसे आया, एलिजाबेथन एरा में हमारे क्या पढ़े, ड्रामा कैसे आया, उसके बाद पोएट्री कैसे आया, कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे आया, हमारे भारत में कैसे इंग्लिश आया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से चीज़ें पता चलेगी, एक आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। एंड इसके साथ ही आपको एक नोट्स भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक पतली सी कॉपी ले लीजिए या पेज ले लीजिए, डायरी लीजिए, जो मन है। एंड इसमें जितने भी सारे एरा लिखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स लिखे हुए हैं, आपको स्टार्टिंग से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से जैसे स्टार्टिंग होती है, बैटल ऑफ हैंगस्टन से स्टार्टिंग जैसे होती है, ठीक है, 1066 से, आपको उसके बाद के जितने भी ऑथर्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, उनके आपके बगल में वर्क लिखना पड़ेगा एंड ईयर लिखनी पड़ेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपको आखिर ये कितने कौन एरा कितने सालों तक चला है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से पता चल जाएगी। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक बेसिक मिल जाएगी। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि यूट्यूब पर जो है आप विनोद शर्मा सर के क्लास देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है वहाँ पे। एंड अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं, इस बुक को आप पढ़ लेते हैं, तो आपको एक बेसिक आपकी मजबूत हो जाएगी। एंड आपको पता चलेगा कि आखिर इंग्लिश लिटरेचर के कहाँ से आया है एंड कौन कौन सा प्रोसेस हुआ था, ठीक है, प्रोसेस आई मीन कब कौन से एरा में क्या आया, ठीक है, बोलने में मैं गलत कर दी। और मैं अगर दूसरी बुक की बात करूँ तो प्लीज़ इस बुक के शकल पे मत जाइएगा, मैं इतनी नहीं पढ़ी हूँ। ये है पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, बाय डॉक्टर रंजीत सिंह, रंजीत सर की ये बुक है, ठीक है। एंड अगर उसके इस बुक को कंप्लीट करने के बाद अगर बोलिए आप ये उस बुक को पढ़ लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इस बुक में एक तो हर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। क्योंकि मैं इस बुक को पहले आपको पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से दी गई है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हटा कर दी गई है और इसको आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एंड मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अंडरलाइन करते चलिए, नहीं तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए या अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और नोट्स प्रिपेयर के लिए आप 2 टीचर को मैं आपको बोलूँगी, आप दीप्ति मैम की क्लास देखा कीजिए और विनोद शर्मा सर की, ये 2 सर के, एक मैम एंड सर, ये 2 टीचर की आप क्लास देखा कीजिए रेगुलर बेसिस पे। एंड अगर आपने आज जैकोबिन इसको पढ़ा है तो यूट्यूब पर उसी एज को आप सुन लीजिए, जिससे क्या होगा कि चीज़ें आपको याद रहेगी। और इसमें रंजीत सर की बुक की मैं बात करूँ कि इस बुक में आपको पहले थ्योरी दी गई है, उसके बाद एमसीक्यू दी गई है। एंड एमसीक्यू में जितने भी सारे एग्जामिनेशन हुए हैं, जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 में बात करूँ, सेट के एग्जामिनेशन हुए, टीचिंग एग्जामिनेशन जितने भी हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, इसमें सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। और इसके बाद जो है आपको सारे एरा के क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं और उसके साथ ही बहुत सारे ऑथर्स के बारे में भी इसमें दिए गए हैं, जो कि ऑथर्स आपको टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हर ऑथर्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से थ्योरी दी गई है एंड उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो भी दिए गए हैं एंड इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस बुक को ले लीजिए। ये बुक बहुत ही अच्छी है, थोड़ी आपको महंगी पड़ सकती है ये, क्योंकि 650 के तो अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि 600 में दे देगी। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको मिल सकती है कुछ कम में। तो बस मैं यही कहूँगी। एंड आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट तक क्वेश्चन से दिए गए हैं, कुछ सेट भी दिए गए हैं, जैसे 5 सेट दिए गए हैं, तो आप अगर ये बना लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इस दो बुक से आप पढ़ते हैं तो आपका यूजीसी सॉरी बीपीएससी टीआरई 4 क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी।
और जहाँ तक बात आती है कि आप बीपीएससी TRE 4 की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रही हैं, तो देखिए मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड बीपीएससी TRE 4 के भरोसे मैं 2 साल गवा चुकी हूँ, अब मैं नहीं गवाना चाहती हूँ। लेकिन बीपीएससी TRE 4 की अगर नोटिफिकेशन आती हो तो मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी एंड मैं इसी 2 बुक को ही फॉलो करती हूँ, ठीक है। मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने से पहले भी मैं इस बुक को पढ़ी हूँ, देख सकते हैं कि अंडरलाइन वगैरह की गई है, तो इस तरह इस बुक को मैं पढ़ी है। और किसी भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करती हैं तो आपको बेसिकली ये बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि विलियम जेलोंग्स की है। और मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो उस लिंक से जाके परचेस कर लीजिएगा। और इस तरह जो है मेरी वीडियो ख़त्म होती है। और ये चेहरे पर पसीने को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय फ़ैन को ऑफ रखना पड़ता है, तो गर्मी काफ़ी है इस तरह। और इस तरह जो है मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो। और कुछ भी अगर आप लोगों को चीज़ें पूछनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में। अगर नहीं तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर वहाँ पर आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे इंस्पिरेशन बैच ही है, वहाँ फॉलो करके मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूँगी। और इस तरह वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरी मंडे को स्टडी ब्लॉग आएगी, वहाँ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।